Hi, myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291। आज हम कुछ बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए ये इंट्राडे व्यू क्या रहेगा एज वेल एज द नेक्स्ट वीक में ऐसे कौन से डे होंगे जो जहां आपको कंटिन्यूस सेल ऑन राइज करना है या बाय ऑन डिप्स करना है, ठीक है। और कहाँ पर्टिकुलर आपको ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और उसके साथ साथ एक स्मार्ट पोर्टफोलियो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ फॉर अ शॉर्ट टर्म स्मार्ट पोर्टफोलियो 20 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में। ऐसे पर्टिकुलर कौन से स्टॉक्स को बाय किया जाए जिससे आप 2x ROI इजी वे में अचीव कर सको। इक्विटी ऑप्शन में इजी वे में इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर आप कोई कॉल बाई करते हो तो इजी वे में आपको 2x ROI मिलेगी। जैसे दिवाली का मुहूर्त ट्रेडिंग का वीडियो हमारा आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल्स पे, क्योंकि हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि 6 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में कोल इंडिया और एनटीपीसी पे ये ही बाय ऑन डिप्स पे काम करना है। और जिसने भी पर्टिकुलर इक्विटी ऑप्शन में कॉल बाय किया हुआ उनको करीबन 5x से 8x ROI मिले, ठीक है। और ऐसे ही कुछ स्टॉक्स है वो मैं अनाउंस कर रहा हूँ और कुछ लेवल है, ठीक है। लेवल को हमेशा रिस्पेक्ट करिए। हमने कहा बोला था कि भाई 9 नवंबर से लेके 24 नवंबर के बीच में एक सैलून राइज हो सकता है, मगर हमने एक पर्टिकुलर लेवल दिया था निफ्टी का 19,391। वहाँ मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, उसके नीचे मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, ठीक है। तो हमेशा लेवल को रिस्पेक्ट करिए, लेवल के साथ एस्ट्रोलॉजी की डायरेक्शंस को मैच करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो कुछ इंट्राडे के टाइम स्लॉट भी मैं नेक्स्ट वीक के अनाउंस करने जा रहा हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे उनको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे और इक्विटी ऑप्शन के कुछ जैकपॉट कॉल में आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि कुछ डेट में अनाउंस करूंगा जहां आपको निफ्टी में ये मोर देन 150 या मोर देन 100 पॉइंट्स की मोमेंटम देखने को मिलेगी, ठीक है। मोमेंटम डे 2023 एंड 24 मोमेंटम डे है जहां आपको एक ज़्यादा मोमेंटम मिलेगी। नेगेटिव मूवमेंट वो मैं आपको कौन सी डायरेक्शन रहेगी वो मैं आपको वीडियो में के डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि स्मार्ट पोर्टफोलियो 20 दिसंबर के बाद शॉर्ट टर्म स्मार्ट पोर्टफोलियो कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। तो कुछ स्टॉक्स है आपके स्क्रीन के सामने, जेल, भारतीय एयरटेल, गेल, जोमेटो एंड एलटी, ठीक है। इस पर्टिकुलर 5 स्टॉक्स में आपको पर्टिकुलर बायोडिप्स रिलेटेड पे ही काम करना है, ठीक है। यहाँ हमने कौन सा लॉजिक है पर्टिकुलर सन अनुराधा नक्षत्र में गोचर आफ्टर 20 दिसंबर के बाद हमने पर्टिकुलर एक सन जब विशाखा नक्षत्र में एंटर हुआ तब हमने एडवांस में आकर और करीबन नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आपको एडवांस में आकर बताया था कि जो दिवाली का पूरा वीक है 6 नवंबर से लेकर 20 नवंबर में आप एनटीपीसी और कोल इंडिया पे ही बाय करने की कोशिश करिए। और आप देख सकते हो या एनटीपीसी और कोल इंडिया में क्या बेनिफिट्स हुआ, ठीक है। 6 नवंबर के बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूस 235 से 250। और जिसने भी पर्टिकुलर कॉल बाय किया होगा या आप देख सकते हो कैसे 5 रुपीज़ से 320 का कॉल हमने हमारी टेलीग्राम चैनल में भी हमने पर्टिकुलर उसको बाय करवाया हुआ था, या आर्ट ऑफ अल्गो करके हमारी चैनल से, या आप देख सकते हो ठीक है। कोल इंडिया में 5.5 से हमने 320 का कॉल बाय करवाया था 35 7x ROI कैसे कैसे अचीव होती है आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। तो हमारी आर्ट ऑफ ट्रेडिंग बाय ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर चैनल पे भी आप पर्टिकुलर इस वीडियो में जाके देख सकते हो, सॉरी मुहूर्त ट्रेडिंग के वीडियो में, ठीक है। या हमने क्लियरली आपको बाय करने के लिए बोला हुआ था, ठीक है। तो पर्टिकुलर चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। जब जब भी सन जिस नक्षत्र से गोचर करेगा और वो नक्षत्र के रिलेटेड सेक्टर में एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है,
मार्केट में कई सारे टेक्निकल एनालिसिस हो गए, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स हो गए जो स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शंस करते हैं। मगर जहां हमको मोमेंटम मिलनी चाहिए वही स्टॉक्स को कैसे पिक किया जाए, स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट किया जाए, नो डाउट टेक्निकल एनालिसिस से आप फाइंड आउट कर सकते हो, इजीली वे में स्क्रीनर से आप फिल्टर लगा के भी कर सकते हो। मगर पर्टिकुलर एग्जैक्ट दो ही स्टॉक्स हमने बाय करने के लिए बोले थे, कोल इंडिया और एनटीपीसी। और एनटीपीसी में भी देख सकते हो आप, करीबन 250 का सी हमने बाय करवाया हुआ था 0.5 से 4 रुपीज। ठीक, तो ये होती है, ठीक है, पिक कहाँ मिलेगी, मोमेंटम कहाँ मिलेगी, वो इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो पर्टिकुलर नक्षत्र ज्योतिष की अगर मेथड आप सही मायने में जानते हो। ठीक है, तो अब करें तो क्या करें, 20 दिसंबर के बाद पर्टिकुलर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, जेल, भारती एयरटेल, गेल, जोमेटो, एनएलटी। ठीक है, वन बाय वन करके हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पर्टिकुलर उसमें ऐसे कौन से लेवल है जहाँ आपको कंटिन्यूस बायोंडिस स्ट्रेटजी पे काम करना है, वो और ऊपर में कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो ठीक है, झील को देखने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पर्टिकुलर बॉटम लिखने की कोशिश की है, 236 का एक उसने बॉटम लगाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल झील देख लेते हैं। ठीक है, तो झील में 236 का बॉटम लगा था करीबन 30 अक्टूबर के अराउंड। ठीक है, बाद में मार्केट ने आप लिया 6 नवंबर के बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ। ठीक है, अब 20 नवंबर के अराउंड अगर आपको 236 के अबोव ही मिल रहा है तो ऊपर में आपको 260 284 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं बिफोर 3 दिसंबर। ठीक है, तो लेवल को हमेशा रिस्पेक्ट करिए। ठीक है, लेवल है 236 के अबोव, आपको 20 नवंबर के अराउंड आपको जेल में एंट्री मिले तो आप एंट्री ले सकते हो और कंटिन्यूस आप होल्ड कर सकते हो 3 दिसंबर तक। ठीक है, लेवल है ऊपर के 260 और 284। ठीक है, भारती एयरटेल की बात करें तो भारती एयरटेल में 895 का एक लो लगा था, आप देख सकते हो। भारती एयरटेल में 895 का लो करीबन आप 1 नवंबर के अराउंड लगा था, वहाँ से कंटिन्यूस एक अपवर्ड मूव है। और या क्रॉस ओवर को भी देखने की कोशिश करिए, 5 डेज और 21 डेज की क्रॉस ओवर के ऊपर ही मार्केट चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस बायोंडिस स्ट्रेटजी में काम कर सकते हो। ऊपर में आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं 987, और अगर वो सस्टेन हो रहा है तो 105 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 987 पहला हमारा टारगेट। ठीक है, गेल की बात की जाए तो गेल में एक बॉटम लगा था करीबन 116। ठीक है, तो 116 होने के बाद करीबन 30 अक्टूबर के अराउंड लगा था 116 का बॉटम। देन आफ्टर 5 डेज और 21 डेज की क्रॉस ओवर के ऊपर ही चल रहा है मार्केट। और ऊपर में आपको ऐसे कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं आफ्टर 20 नवंबर के बाद, 133 और 151 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। 133 इट्स अ फर्स्ट टारगेट। ठीक है, और जोमेटो की बात की जाए तो जोमेटो में लो लगा था 2860। जोमेटो में एक लो लगा था 101। ठीक है, तो 101 का लो लगा था अराउंड 3rd नवंबर के अराउंड, और बाद में 5 डेज और 21 डेज की क्रॉस ओवर के ऊपर ही चल रहा है मार्केट। तो जोमेटो में आफ्टर 20 नवंबर के बाद ऊपर में 133 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात की जाए एलटी। ठीक है, तो एलटी में करें तो क्या करें, तो एलटी में 2860 का लो था, अभी मार्केट चल रहा है 3063। तो ठीक है, तो एलटी में आफ्टर 30 दिसंबर के बाद और 5 डेज की, और आफ्टर 3rd नवंबर के बाद 5 डेज और 21 डेज की क्रॉस ओवर किया, वो ही चल रहा है मार्केट। कंटिन्यूस बायोंडिस स्टेज में काम कर सकते हो आफ्टर 20 नवंबर के बाद, और ऊपर में आपको 3134 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो की। अब एडिशनल स्टॉक्स है टाटा स्टील, मारुति, उसमें भी बायोंडिस स्ट्रेटजी में काम कर सकते हो। उसके लेवल मैं आपको करीबन 20 दिसंबर के बाद बताने की कोशिश करूंगा। मगर यहाँ एक डेमस्योर है, जेल, भारती एयरटेल, गैलन, जोमेटो, एनएलटी में आप कंटिन्यूस बायोंडिस लेवल को हमेशा रिस्पेक्ट करिए, गेन के लेवल को हमेशा रिस्पेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो और बात की जाए, जैसे हमने एनटीपीसी और कोल इंडिया में 5x to 8x ROI मिली, ये हमारे एडवांस वीडियो के हिसाब से और एडवांस प्रोडिक्शंस के हिसाब से
बेस्ड ऑन नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। ऐसे ही आपको झील, भारती एयरटेल, गेल, जोमेटो, एलटी में एक मोमेंटम देखने को मिलेगी। तो मोमेंटम स्टॉक्स को कैसे पर्टिकुलर नक्षत्र ज्योतिष की मेथड से आइडेंटिफाई किया जाए, वो जानने के लिए हमारी फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की एडवांस ट्रेनिंग है, वहाँ के आप जुड़ सकते हो। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की ट्रेनिंग से जो भी लोग लेवल 3 की ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं उसको लिए लेवल 1 एंड लेवल 2 कंपल्सरी। ठीक है, अब बात की जाए पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में, तो इंडेक्स में करें तो क्या करें। ठीक है, अब सभी लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि सर आप पर्टिकुलर ब्लैक डे, ग्रीन डे लॉन्च कर रहे हो, मगर उसमें भी पर्टिकुलर एक एक्यूरेसी से मार्केट में कब जाके अप स्मूथ डाउन स्मूथ रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वो हमने पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है विद द बेस ऑफ मून नक्षत्र। ठीक है, तो एक केपी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे थे करीबन 2019 से, और काफ़ी अच्छी 70 to 85% एक्यूरेसी हमको मिल रही। उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए हमने पर्टिकुलर मून नक्षत्रों को भी क्लब करने की कोशिश की है। जब जाके एक आप देख सकते हो कि करीबन अक्टूबर में निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी 28 अक्टूबर के अराउंड। ठीक है, बाद में 26 अक्टूबर के अराउंड, और 27 अक्टूबर से निफ्टी का नवंबर मंथ के लिए बर्थ हुआ था। ठीक है, उसकी लिस्टिंग के हिसाब से हमने मार्केट निफ्टी के हर डे को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर और इस प्रिडिक्शंस को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ट्रेड करने की कोशिश करें। लेवल मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहले हम पर्टिकुलर नक्षत्र ज्योतिष एंड केपी के हिसाब से क्या मोमेंटम रहेगी, कौन से डे पे मोमेंटम रहेगी और कौन से डे पे कौन सा नक्षत्र है, उसके हिसाब से क्या मोमेंटम रहेगी वो देख लेते हैं। ठीक है, देन आफ्टर हम कुछ लेवल बताने की कोशिश करेंगे। ज्ञान के हिसाब से कुछ लेवल है, लेवल को हमेशा रिस्पेक्ट करिए, उसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो 16 नवंबर आज के लिए ये पर्टिकुलर मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र के हिसाब से मार्केट में ओवरऑल डायरेक्शंस आपको एक नेगेटिव डायरेक्शन मिलेगी। ज़्यादातर आपको नेगेटिव मोमेंटम 920 से लेके 1120 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, 17 नवंबर मूल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। मार्केट में ओवरऑल आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगी। 9:15 से 10:15 के बीच में एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा, और 12:40 से लेके 2:20 के बीच में भी एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगी। स्पाइक्स जिसको बोलते हैं स्पाइक टाइम, ठीक है, एग्जैक्ट स्पाइक्स टाइम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात की जाए 20 नवंबर की। ठीक है, मून धनिष्ठा नक्षत्र में है। ठीक है, जब अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर के एंड में मून पर्टिकुलर निफ्टी का बर्थ हुआ था, उसके हिसाब से पर्टिकुलर हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की है, और जो धनिष्ठा नक्षत्र है उसके हिसाब से और आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन देखने को मिलेंगे 20 नवंबर के अराउंड। और ऐसा कौन सा टाइम है, तो करीबन 1:15 से लेके करीबन 3 बजे के बीच में आपको एक सैलून राइज ट्रेडी पे काम करना है। ठीक है, और गैप डाउन होने के भी चांसेस 20 नवंबर को देख सकते हो आप। ठीक है, अब बात की जाए पर्टिकुलर 20 नवंबर मून सतभिसा नक्षत्र में ओवरऑल आपको डाउनवर्ड साइड की डायरेक्शन देखने को मिलेगी। सैलून राइज ट्रेडी पे काम करने के लिए बोल रहा हूँ, और 12:15 से लेके करीबन 1:30 बजे के बाद आपको एक सैलून राइज का जोन दिखाई देगा। ज़्यादा डाउनवर्ड करेक्शंस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात की जाए 22 नवंबर की। 20 नवंबर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में मून, और ओवरऑल आपको डाउनवर्ड साइड करेक्शन देखने को मिलेगा, और 2:15 से लेके 3:30 के बीच में आप सैलून राइज ट्रेडी पे काम कर सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर 23 नवंबर को भी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, और मार्केट में 1 बजे से लेके 3:30 के बीच में आप सैलून राइज ट्रेडी पे काम कर सकते हो। और 24 नवंबर को वो ज़्यादा, 23 नवंबर एंड 24 नवंबर मार्केट में एक ज़्यादा मोमेंटम दे, निफ्टी मोर देन 100 पॉइंट्स की मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, मार्केट मिक्स रह सकता है। मून रेवती नक्षत्र में ज़्यादातर नेगेटिव मूवमेंट आपको 9:15 से लेके 9:45 के बीच में, और देन आफ्टर 12:45 से लेके 2:45 के बीच में एक नेगेटिव मोमेंटम देख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा मोमेंटम वाला डे कौन सा है, 20 नवंबर, 23 नवंबर और 24 नवंबर। ठीक है,
और पर्टिकुलर लेवल क्या होते हैं, लेवल को हमेशा रिस्पेक्ट करने की कोशिश करिए। जैसे हमने बोला था कि 19,391 के नीचे जाए तो ही कंटिन्यूस सैलून राइज नहीं होगी, ठीक है। मार्केट ने सस्टेन नहीं किया 19,390 के नीचे, ठीक है। तो अब करें तो क्या करें, तो मार्केट 19,706 को रिस्पेक्ट करते हुए नेक्स्ट वीक में उसके नीचे ही रह रहा है, तो आप कंटिन्यूस 19,485 के लेवल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 19,706 और 19 उस ऊपर में 19,706 का रेजिस्टेंस है और बॉटम में 19,485 का सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर वो ब्रेक हो रहा है तो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपडेट आपको हमारी टेलीग्राम चैनल है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग या आपकी जुड़ सकते हो, जिससे आपको वो लाइव नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है। और हमने करीबन फॉरेक्स ट्रेडिंग को भी स्टार्टअप्स किया हुआ या आप देख सकते हो, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के भी कुछ लाइव कॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यह एक चैनल है ग्लोबल मार्केट फॉरेक्स US30 और उसकी लिंक से फॉरेक्स ट्रेडिंग एल्गोरिदम, ठीक है। यहाँ आके आप जुड़ सकते हो लाइव ट्रेडिंग कॉल फॉर फॉरेक्स करेंसी एज वेल एज दैट बिटकॉइन एंड डाउ जोन्स एंड S&P 500, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो हमने जैसे बिटकॉइन का एक सिग्नल आया हुआ था करीबन सुबह, यहाँ पर्टिकुलर मैं एडमॉन्टन में हूँ, तो एडमॉन्टन के हिसाब से 8:46 पे एक सिग्नल आया हुआ था, तो 36,300 पे बाय करने के लिए बोला हुआ था, और उसने हाई लगाया था करीबन 37,502। या आप देख सकते हो हमी ब्रोकर के सिग्नल्स भी, बिटकॉइन में सुबह में आया हुआ था सिग्नल 36,026 पे, और उसने हाई लगाया करीबन आप देख सकते हो 37,975, ठीक है। तो और सभी ही करेंसी का भी आप पर्टिकुलर या बेनिफिट्स ले सकते हो, ठीक है। या आप देखते हो CHF वर्सेज JPY का भी 167 से बाय सिग्नल आया हुआ था, 170 का आया। ऐसे ही डाउ जोन्स में भी आप देख सकते हो, डाउ जोन्स में क्या भी हुए कंटिन्यूस बाइंग है 34,116 से, और हाई उसने लगाया 35,000 क्या हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही डाउ जोन्स S&P 500 एज वेल एज द बिटकॉइन एंड करेंसी मार्केट के लिए हमारी चैनल है, यहाँ के आप जुड़ सकते हो, वो ठीक है। करीबन 15 डेज फ्री लाइव ट्रेडिंग डेज आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ, ठीक है। और ये अगर मेरा ये लॉजिक अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।